और इधर भारत और चीन के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। खबर मिल रही है लद्दाख के पैंगोंग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। लगातार इसके पहले भी खबरें आती रही है, चीन मानने को तैयार नहीं है। हालांकि खबरें थी कि फिलहाल दोनों ही देशों की जो सेना है वो बैकफुट पर है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, भारत और चीन के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच बताया जा रहा है लद्दाख के पैंगोंग में भारत चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है। हम रुक करेंगे, विजय मांडगे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, बीच में तो खबरें आई थी कि अब हालात सामान्य है, दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। क्या चीन एक बार फिर अपनी हरकत दिखा रहा है, मानने को तैयार नहीं? अपडेट क्या है? देखिए दीपक, बिल्कुल चीन ने फिर हरकत की है और पैंगोंग जो झील है लद्दाख के पैंगोंग में, वहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को ये झड़प हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने खुद इस झड़प की जानकारी दी है। और ये जो ताजा विवाद हुआ है उसके बाद अब दोनों देशों के बीच में बैठक हो रही है इस विवाद को सुलझाने के लिए। ये बताया जा रहा है कि पैंगोंग झील के पास जो है चीनी सैनिक एक बार फिर आगे बढ़े थे, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने रोका और फिर दोनों सेनाओं के जो जवान हैं उनके बीच में झड़प हुई है। और भारत सरकार ने खुद ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की है और इस पूरे मसले पर अब उच्च अधिकारियों की बैठक हो रही है और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो एक बार फिर भारत और चीन विवाद से जुड़ी ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर जरूर कह सकते हैं। विजय, लेकिन हम इस खबर से तो अब अंदाजा है, ये लग गया कि हम चीन की बातों पे अब भरोसा नहीं कर सकते। चीन बोलता क्या है और करता क्या है? देखिए, चीन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, उस समय भी पीठ पर छुरा ही घोंपा था, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। और जिस तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, उसके बाद भारतीय सेना पर आक्रमण कर और एक बड़ा भूभाग का हिस्सा जो है चीन ने अपने कब्जे में किया था। इसलिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि चीन की जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए खुद केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और ताकि ये जो विवाद है और लगातार चीन जिस तरीके से स्टैंड ले रहा है तो ये दुनिया तक पहुंचे और दोनों देशों के बीच में इस समय बातचीत का दौर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि देखिए, आप इसके पहले हम ये भी बता दें कि आपको याद होगा गलवान घाटी में जिस तरह से चीन का एक बार फिर ये चीन ने जो हरकत की थी, विश्वासघात किया था, भारत ने चीन से एलएसी पर दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प को लेकर कुछ नियम भी बदले थे। भारत ने चीन को एलएसी के पास बनाए गए सभी बिल्डअप को खत्म करने के लिए भी कहा था। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। ये सर, खबर मिल रही है कि 29 और 30 अगस्त की रात एक बार फिर घुसपैठ हुई है और एक बार फिर लद्दाख के पैंगोंग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। चाहता क्या है चीन, कहता क्या है, करता क्या है, आप कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए दीपक जी, पैंगोंग झील में जो ताजा झड़प हुई है वहां पर यह स्पष्ट है कि चीन को लेकर हमको पूरी दबाव की नीति अपनाना होगी और उसको हमको बहुपक्षीय तरीके से देखना पड़ेगा। क्योंकि चीन जिस प्रकार से हिमाकत कर रहा है और 1962 के बाद जिस दौर में हम पहुंच गए हैं, वहां पर ऐसा लगता है कि जो चीन के सीमा विवाद करीब 22 राष्ट्रों से है, 22 राष्ट्रों की साझा बैठक बुलाकर चीन पर सामूहिक रूप से दबाव डालना पड़ेगा, तभी हम चीन से निपट पाएंगे। क्योंकि इस समय सीमा के जो हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक है। दीपक जी जी, लेकिन ब्रह्मदीप जी, हम ये भी देख रहे हैं दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, लेकिन चीन को शायद इससे मतलब नहीं है। चीन को भारत से मतलब है, चीन को दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने से मतलब है। इसके पहले भी भारत हालांकि डिसीजन ले चुका है, चीन के जो बिल्डअप उसने बनाए थे एलओसी पर खत्म करने को कहा है। क्या ये दोहरा रवैया चीन का किसी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है कि पूरे विश्व में चीन कुछ अलग चाहता है? जी बिल्कुल। देखिए दीपक जी, अब जो ताजा हालात है 1962 के बाद बहुत गंभीर हालातों में है और जो चीन की साम्राज्यवादी नीतियां हैं, सीमा की विस्तारवादी नीतियां हैं, उसको लेकर वो बहुत ही आक्रामक ढंग से हमारे सामने है। इस समय जैसा हमारे सैन्य अध्यक्ष ने कहा कि हमको सैन्य विकल्प के साथ तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि चीन से जो युद्ध होगा वो एक वैश्विक युद्ध का कारण बन सकता है और हमको आक्रामक ढंग से न केवल चीन से निपटना होगा, लेकिन अमेरिका, जो रसिया
या जो हमारा पूरा का पूरा जो पूरा रीजन है, जो चीन के प्रतिद्वंदी है, जी। उनको लेकर सामूहिक तौर पर चारों ओर से चीन को घेरना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी हम चीन से निपट पाएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बार फिर विश्वासघात किया है चीन ने। कथनी और करनी में बहुत फर्क है चीन की, कैसे देखते हैं आप? हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप जी बने हुए हैं। मैं ब्रह्मदीप जी से, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने साहब से ही समझना चाहूंगा। एक तरफ डॉक्टर अलूने चुशूल में भारत और चीन के अधिकारियों के बीच में बातचीत चल रही है और इस मीटिंग के बीच में चीन का ये घुसपैठ की कोशिश करने का ये जो तरीका है, क्या आपको लगता है कि युद्ध एक बहुत ही अतिवादी सोच है अगर अभी हम देखें? और अभी जो स्थितियां हैं कोरोना काल के बाद तमाम दुनिया जिस तरह की परिस्थितियों में है, आपको क्या लगता है ये चीन का दबाव बनाने की एक कोशिश है? जिस तरह से व्यापार संबंधी समझौतों को लेकर हमने चीन को काफी आघात पहुंचाया है रिसेंट पास्ट में, आप किस तरह देखते हैं? क्या ये चीन इसको एक स्थायी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा, सीमा पर इसी तरह घुसपैठ की कोशिशें, फिर पीछे हटना, बातचीत जारी रखना? देखिए शरद जी, बहुत बढ़िया अच्छा प्रश्न किया आपने। वास्तव में एशिया में दो ही महाशक्तियां, चीन और भारत। पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से मोदी जी ने एक वैश्विक तौर पर अपनी पहचान बनाई है, उसके बाद चीन को यह ऐसा लगने लगा है कि भारत उसकी प्रतिद्वंदिता के सामने खड़ा हो गया है। दूसरी बात है कि सीपीईसी को लेकर जो भारत का अग्रगामी नीति है, जिस प्रकार से वैश्विक तौर पर चीन जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में एक रोड बना रहा है, और जब रोड को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन होता है वैश्विक सम्मेलन का, और भारत उसको बहिष्कार करता है, वहां से चीन की जो परियोजनाएं हैं उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। भारत के दुस्साहस को चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और दूसरी बात है, जिस प्रकार से भारत ने कुछ दिनों में प्रतिबंध लगाए, और प्रतिबंध लगाने के बाद बहुत सारी हांगकांग की कंपनियां हैं या बहुत सारी वैश्विक कंपनियां भारत की ओर रुख करना चाहती है। चीन न केवल दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन भारत पर भी सैन्य दबाव बनाकर यह जताना चाहता है कि यदि उसने चीन के हितों को प्रभावित करने की कोशिश की तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा अलूने साहब। और जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत में बातचीत उनकी हुई, और इसके अलावा पूरी दुनिया में चीन को लेकर जिस तरह का एक माहौल बना है, उन परिस्थितियों में चीन एशिया की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर भारत को मुझे लगता है कि एक परेशान करने की उसकी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर ही इसको देखा जाना चाहिए। भारत ने बराबर मुंहतोड़ जवाब दिया है इस घुसपैठ का और नाकाम किया है इसको। और रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि चीन में उन सैनिकों की समाधि भी सामने आई थी जो इससे पहले झड़प में वालियान घाटी में मारे गए थे, जिसको चीन ने बड़ी चतुराई से छिपाने की कोशिश की थी। खैर, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, जो रक्षा संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बात तो साफ है, भारत ने गलवान वैली को और पैंगोंग झील की हम बात करें, अपनी प्रतिबद्धताओं को एक बार फिर से यहाँ पर दोहराया, मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन चाहे कितनी ही हरकत करे, चीन जो भी बोले और चीन जो भी करे, उसका जवाब देने के लिए भारत के सैनिक, भारत के जवान हमेशा तत्परता से खड़े हैं।